दादाजी ने उस समय यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा देना शुरू किया था जब यहाँ पे शायद कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो वो अपने आप में एक क्रांति होता है। और ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों के पास शायद उतना भी कभी कभी पैसा नहीं होता है जब वो एक अल्ट्रासाउंड करा पाएँ या खून की जांच करा पाएँ, तो और लोग उतना भी पैसा जब नहीं दे पाते हैं, पर उन पेशेंट्स को जब आप मदद करते हो ना, तो मतलब मन में एक ऐसा फील आता है कि कुछ अच्छा काम आपने कर लिया। या ये हम लोगों का एक कृतज्ञता शिविर है कि हम लोग जो है इतना कुछ मिला है यहाँ से, तो वो जो है बदले में कितना क्या हम लोग दे सकते हैं। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, साइकोसिस हो, मिर्गी का बीमारी हो, माइग्रेन हो, वो सब कुछ देखने के लिए बाइपोलर डिसऑर्डर हो, सब मिलता है। तो वेलकम बैक टू सोशल मीडिया टॉक। अभी हम रामनगर में हैं। जी हाँ, अभी हम जन्म स्थान डॉक्टर BN झा मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं और आज डॉक्टर BN झा दिवस है। जी हाँ, आज डॉक्टर BN झा जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस पर उनके पुत्र यानी कि डॉक्टर किरण शंकर झा जी ने मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन अपने ही हॉस्पिटल में किया हुआ है। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं। डॉक्टर किरण शंकर झा जी के पिताजी डॉक्टर BN झा रामनगर में चिकित्सा क्षेत्र के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने ही स्वास्थ्य सेवा को रामनगर की धरती पे जन्म दिया है। उन्हें पहले डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर सुरीतिका झा जी हैं जो कि डॉक्टर किरण शंकर झा जी की बहू भी हैं और यहाँ स्वास्थ्य सेवा रामनगर में दे रही हैं। मैम, आज आपके ससुर जी के पिताजी का जन्म दिवस है, जयंती है, और आज आप लोग स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ पर आए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, 6 महीना हुआ है शादी के बाद। पर जिस हिसाब से मैंने सुना है कि दादाजी ने उस समय यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा देना शुरू किया था जब यहाँ पे शायद कोई भी डॉक्टर नहीं था। तो वो अपने आप में एक क्रांति होता है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे उतने कम रिसोर्सेज में और ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों के पास शायद उतना भी कभी कभी पैसा नहीं होता है जब वो एक अल्ट्रासाउंड करा पाएँ या खून की जांच करा पाएँ, तो वो बहुत ही ऐसा इंस्पायरिंग बात होती है। तो हम लोग हर साल शायद हर साल 20 जून को, ये तब से होते ही आ रहा है, शायद 6-7 साल से हो रहा है। तो आज भी हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त सुविधा हम लोग दे पाएँ। जैसे हड्डी जांच हो गया, फेफड़े का जांच हो गया, या आपका खून का प्लेन हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये सारी जांचें मान लीजिए अगर आप बाहर कभी कराएंगे तो मतलब हज़ारों में होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका पैसा लगता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग हमारे जो फार्मा कंपनीज़ वगैरह हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने उसको फ्री में रखवाया है कि जिन लोगों को वो चीज़ वो नहीं करा पाएंगे कभी, वो आज हो जाएगा। और जितना हम लोग के पास सैंपल भी हम लोग ने मंगा के रखे हुए हैं, तो जितना सैंपल हम लोग फ्री में दे सकते हैं, जितना अवेलेबल है वो सारे सैंपल, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं सैंपल्स, तो हम लोग हमेशा जो भी ऐसा पेशेंट होता है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है और जिसको बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग हमेशा ऐसे फ्री में दे देते हैं। और आज तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भाई कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों की मदद हम लोग कर पाएँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ लोगों का सेवा कर करके अपने ससुराल में? सेवा करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक जो फील ऑफ कंटेंट होता है ना कि ठीक है, आपने किसी जैसे मैं इंदौर से आई हुई हूँ, तो इंदौर में क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत जिनमें पैसा वगैरह सब लगता है, तो उनका कल्चर और यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि मतलब मान लीजिए मैं कभी पेशेंट को बोलती हूँ कि खाली एक पेशाब का जाँच करा लीजिए, या मान लीजिए किसी को खून की बहुत कमी हो गई, खून बह गया, 3.5-4 ग्राम का हीमोग्लोबिन है, और लोग उतना भी पैसा जब नहीं दे पाते हैं, पर उन पेशेंट्स को जब आप मदद करते हो ना, तो मतलब मन में एक ऐसा फील आता है कि कुछ अच्छा काम आपने कर लिया। या इमरजेंसी का सर्विसेज यहाँ पे बहुत ख़राब है। मतलब आपको यहाँ पे मुझे मतलब ऐसा बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में लोग नहीं देखते हैं डॉक्टर्स को। तो हम लोग का जो अस्पताल है, तो वहाँ पे प्रॉपर MBBS लोग हैं, मेरा तो MD भी है। तो हम लोग अगर कोई ऐसा मरता हुआ पेशेंट आ रहा है जिसको हम लोग बचा सकते हैं, तो ऐसा बहुत पेशेंट्स के साथ हम लोग ने किया हुआ है कि तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने बेटर तरीके से दे के उनको कभी दूसरे दिन गोरखपुर भेजा है, पटना भेजा, उनका ऑपरेशन वगैरह सब हो चुका है। तो जब वो लोग अब आज भी एक पेशेंट आए हुए हैं जिनको हम लोग ने बचाया था और फिर वो पटना जाके उनका पूरा ठीक से सब हो गया, और फिर वो आके एकदम थैंक यू जब लोग बोलते हैं तो बहुत मतलब बहुत खुशी होती है, अंदर से एक सुकून अंदर से बहुत मतलब कभी कभी तो ना आंसू भी आ जाते हैं कि ओह ये तो बहुत मतलब अच्छे से हम लोग ने कर दिया है। तो ऑब्वियसली मतलब बीइंग अ डॉक्टर इज़ वही कि ठीक है, पैसा अपनी जगह पर है, जब आप अच्छा काम करिएगा लोग ज़्यादा आएंगे तो पैसा अपने आप से धीरे धीरे करके कमा ही लेंगे, लेकिन लोगों की दुआ कमाना
बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी में पैसा तो हर कोई अचीव करता है। लोग कमा ही लेते हैं, लोग 2 नंबर का पैसा भी कमाते हैं, गलत काम करके भी कमाते हैं, पर वही है कि अच्छा काम करके आप भले उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, पर जितना भी पैसा आप कमाएंगे आप दुआएं साथ में कमाएंगे, रिश्ते कमाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत अच्छा इलाज हम लोग कर चुके हैं, या गौरव और पापा लोग कर चुके हैं, दादाजी ने किया हो, तो दादाजी के ज़माने के भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये है एक नई जनरेशन की, एक नए सोच की डॉक्टर, और हमारे नगर में आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। पहले यहाँ पे कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं था, हम लोगों को दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। उस परिवेश में आप आ करके रामनगर को संभाली हैं, हम लोगों की तरफ से आपको बहुत थैंक यू। आइए अब डॉक्टर गौरव झा जी से मिला जाए, उनसे भी बात किया जाए। डॉक्टर BN झा जी के ये 3rd जनरेशन है। गौरव झा जी, BN झा जी ने भी सेवा दिया है रामनगर को, डॉक्टर किरण शंकर झा जी ने भी सेवा दिया है, अब डॉक्टर किरण शंकर झा जी के पुत्र गौरव झा जी भी स्वास्थ्य सेवा लोगों को दे रहे हैं, यानी कि रामनगर में ये 3री पीढ़ी है। सर, हमने अभी आपके श्रीमती जी से बात किया है, काफ़ी अच्छा लगा है उनके सोच को जान करके। अब हम आपके पास आए हैं, ये निःशुल्क जो चिकित्सा शिविर आपके दादाजी के जन्म दिवस पे आप लोग को आज आयोजित किए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये जो है पूरा शिविर, ये हम हर साल हम लोग ये बोलते हैं कि ये हम लोगों का एक कृतज्ञता शिविर है, कि हम लोग जो है इतना कुछ मिला है यहाँ से, तो वो जो है बदले में कितना क्या हम लोग दे सकते हैं, तो उसके लिए जो है ये करते हैं हम लोग हर साल। कैसा लगता है ये आयोजन करके और लोगों को सेवा? सबसे पहले तो थक जाते हैं बहुत, लेकिन ये लगता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि हर 20 जून को आते हैं यहाँ पे, दवाई लिखवाते हैं, चले जाते हैं, साल भर दवाई खाते रहते हैं, फिर आते हैं। अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों का जो है हम लोग इस सेटअप में मदद कर पाते हैं जी। और हम लोग का एरिया जो है ये रूरल बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ आप अब तक किस तरह के रोगियों को ज़्यादा देखें हैं? मेरा मुख्य काम जो है वो तो मानसिक रोग में है, ठीक है, तो उसके बारे में हम अथॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ देखने के लिए मिलता है। डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, साइकोसिस हो, मिर्गी का बीमारी हो, माइग्रेन हो, वो सब कुछ देखने के लिए बाइपोलर डिसऑर्डर हो, सब मिलता है, तो वो तो है, चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी आप डॉक्टर गौरव झा जी को सुन रहे थे, इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।